यहाँ न्यूट्रल वायर कॉमन रहेगा। न्यूट्रल वायर N में डालें, फेज वायर को L में डालें। पहला लोड जाएगा L1 में, दूसरा L2, तीसरा L3 और चौथा लोड L4 में। और इस तरह से आपका टच इंफ्रारेड फोर्स स्विच विथ मास्टर कनेक्ट होता है। इस रिमोट के बटन को स्विच से असाइन करने के लिए स्विच को 3 से 5 सेकंड दबाए रखें। यह करने पर एक बीप आवाज सुनाई पड़ेगी। यह आवाज सुनते ही जिस नंबर पर आप वो स्विच असाइन करना चाहते हैं वो नंबर रिमोट पर दबाएं। इस तरह आप अपने सारे स्विच को अपने रिमोट पर असाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, चारों स्विच को रिमोट के पहले 4 बटन पर असाइन किए गए हैं। अगर आप एक से ज्यादा स्विच रिमोट के एक ही बटन पर असाइन करना चाहते हैं, तो आप उन स्विच को असाइन मोड पर ले जाकर अपना मनचाहा नंबर पे असाइन करें। जैसे कि आप देख सकते हैं, 2 और 4 नंबर की स्विच को रिमोट के 5 नंबर पर असाइन किए हैं।
पहले न्यूट्रल वायर न्यूट्रल में डालें, फिर फेज वायर को लाइव में डालें, फिर दूसरा फेज वायर लाइव से कॉमन में डालें और उसके बाद पहला लोड L1 में डालें, दूसरा लोड L2 में, तीसरा L3 और चौथा L4 में। और इस तरह से आपका iTouch 4 स्विच प्लस मास्टर कनेक्ट होता है। लाइव वायर को AC में डालें, न्यूट्रल वायर को इनपुट में। गैस डिटेक्टर के दूसरे दो टर्मिनल का उपयोग उसके ऑडियो वीडियो वार्निंग सिग्नल को किचन से दूर किसी भी दूसरे कमरे में ले जाने के लिए किया जा सकता है। अब आप देखें, जैसे ही ये प्रोडक्ट गैस डिटेक्ट करता है, अलार्म खुद ब खुद बजने लगता है। और जब तक कमरे में गैस क्लियर नहीं हो जाता, तब तक यह आवाज बजती रहेगी। न्यूट्रल वायर N में डाल दें और फेज वायर L में। लोड का लाइन L1 में डाल दें। NC सिर्फ एक डमी लोड है और इस तरह से पैसिव इंफ्रारेड सेंसर 2 मॉड्यूल का कनेक्शन किया जाता है। RJ45 में दो तरह के कनेक्शन होते हैं, A जो स्ट्रेट कनेक्शन है और B जो कि क्रॉस ओवर कनेक्शन है। इनमें से आप अपने आवश्यकता अनुसार दिए गए दो कलर कोड में से किसी एक को चुन सकते हैं। यहाँ हम आपको स्ट्रेट थ्रू कनेक्शन की वायरिंग दिखा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ एक स्ट्रेट थ्रू कनेक्शन के कलर स्कीम के अनुसार सारे वायर उनके मैचिंग कलर स्लॉट में डाल दिए गए हैं। फिर प्लायर से आप इन्हें बंद कर दें। इस तरह EDP सॉकेट CAT5 और CAT6 का कनेक्शन किया जाता है।